रिकॉर्डिंग शुरू हो गया? जी सर। हाँ। दो प्रत्यय हम लोग अलग अलग विभाजन किए हैं, कृत और तद्धित। कौन कौन दो प्रत्यय हैं हमारे? कृत और तद्धित, है ना। तो कृत प्रत्यय जिस प्रक्रियांत शब्द से लगते हैं तो प्रत्यांत शब्द क्या कहलाता है? कृदंत। और तद्धित तद्धित प्रत्यय से निष्पन्न होकर के बना शब्द क्या कहलाता है हमारा? तद्धित शब्द कहलाता है ना? यही हमारा विभाजन है कृदंत और तद्धितांत का। ठीक। अब अंतर क्या है दोनों में? क्यों कृदंत है, क्यों तद्धितांत है, क्यों तो तद्धितांत बनाया, क्यों तो कृदंत बनाया, अलग अलग करके क्या कहते हैं कृदंत और तद्धितांत करने का? तो इनका कारण यही है कि ये जैसे इनका स्वरूप है, इसमें विभाजन में इनका कारण कौन है? इनका स्वरूप। ठीक। जो कृत प्रत्यय हैं वो किनसे होते हैं? धातुओं से होते हैं। और तद्धित प्रत्यय किनसे होते हैं पंडित जी? प्रातिपदिकों से होता है। ठीक है ना? यही बात है। यही बात। तो कृदंत कौन होते हैं? धातुओं से होने वाले प्रत्यय कृत कहलाते हैं, और आपके प्रातिपदिकों से जो प्रत्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धित। तद्धिता। ठीक है। उनके हित के लिए ऐसा करके ये विग्रह किया जाता है। चलिए, सबसे पहला सूत्र इसमें तद्धित में आता है। जो प्रकरण आपके लगे उनमें सबसे पहला सूत्र है आपका समर्थानाम प्रथमाद वाह। क्या सूत्र है? समर्थानाम प्रथमाद वाह। ठीक है। अब देखिए, एक शब्द यहाँ पढ़ रहे होंगे, समर्थानाम प्रथमाद वाह। समर्थानाम शब्द है ना, 3 पद है इसमें प्रकृत सूत्र में। उसमें से एक शब्द है समर्थ, है कि नहीं? बोले समर्थानाम यह प्रथमा, है ना। समर्थेषु यह प्रथमा, समर्थों में जो प्रथम। अब आप प्रश्न करोगे भैया ये सामर्थ्य क्या है, कैसी सामर्थ्य है? एक सामर्थ्य हम लोग वहां पढ़े थे, कहाँ याद आया कुछ सामर्थ्य को लेकर के? समास में समर्थ पद विधि में एक सामर्थ्य कहाँ पढ़े थे? समर्थ पद विधि में। तो क्या ये दोनों सामर्थ्य एक ही हैं या दोनों सामर्थ्य अलग अलग है? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? क्यों जी पंडित जी? यदि अलग है तो अंतर क्या है दोनों सामर्थ्यों में? समास की सामर्थ्य में और इसकी सामर्थ्य में क्या अंतर है ना? ठीक है। तो सिंपल सा अर्थ है भैया, जब आप शब्द का अर्थ जान लेते तो आपको समझ में आ जाता है। देखिए, यहाँ जो सामर्थ्य लिखा है और वहां जो सामर्थ्य था, दोनों का सेम अर्थ है। क्या कहते हैं महाभाष्यकार से जब ये पूछा गया कि ये समर्थ का मतलब क्या है, तो नाम से समझ में आ रहा है उसके ना, कि जो अपने अर्थ का अभिधान करने में समर्थ हो, है ना। ठीक है। जो अर्थाभिधान करने में क्या हो पंडित जी? अर्थाभिधान करने में, अर्थ का अभिधान करने में समर्थ हो, अर्थात जिसके द्वारा अर्थ का अभिधान किया जा सके, जो अपने अर्थ को बता सके, वही समर्थ है हमारे यहाँ, है ना। समझ में ये बात? वही कह रहे हैं समर्थेषु यह प्रथमा तस्मात् प्रत्यय विकल्पे न भवति। वो तो ठीक ही है। कह रहे समर्थ अर्थात किम नाम समर्थ? तो महाभाष्ये पतंजलि महर्षि वदति। किम वदति पतंजलि महर्षि? कि किम पुनः समर्थम? बोले अर्थाभिधाने यत् समर्थम, जो अर्थाभिधान में समर्थ है, अर्थात जो अर्थाभिधान कर सकता है वह समर्थ है। बोले ऐसा वह क्या है? किम पुनः तत्, जो अर्थाभिधान में समर्थ है। तो कह रहे कृत वर्णानुपूर्विकम पदम है। कैसा? कृत वर्णानुपूर्विकम, अर्थात वर्णानुपूर्विका जहां से किया गया हो ऐसा पद, वो समर्थ है ना। अर्थात यही शब्द ही परस्पर संबंधेन कस्यचन अर्थस्य बोधा क्रियते। जिन शब्दों के परस्पर संबंध से, है ना, किसी अतिरिक्त अर्थ का, किसी अर्थ का बोध हो जाता है, वे शब्द समर्थ कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे सपोज आप लोग राजपुत्र में समास बनाते हैं, राजपुरुषा में, सॉरी, राजपुरुषा में समास बनाते हैं। ठीक है। दो शब्द अलग अलग हैं, राजा और पुरुष। राज्य हाँ, पुरुष हाँ, अलग अलग है कि नहीं? दोनों शब्दों का अर्थ है कि नहीं? बोलो। दोनों शब्दों का अर्थ अपना अपना है।
अरे राजा का अलग है, पुत्र का अलग है, अपना अपना अर्थ है दोनों का। अब दोनों शब्द मिल करके किसी एक नए विशेष अर्थ यानी राजा से संबंधित पुरुष, उसका अर्थ का एक नया उत्पन्न करते हैं ना, नए अर्थ को उत्पन्न करते हैं ना, दोनों मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं ना, जी नहीं करते हैं? बोलो। हम्म करते हैं। नहीं करते? करते हैं ना। हाँ। अर्थात एक नए अर्थ को प्रकट करने में दोनों समर्थ हैं कि नहीं? दोनों के अंदर इतनी ताकत है, पावर जी है कि दोनों नए अर्थ को बता सकें। वही कह रहे हैं कि यथा राजपुत्रः एतयोः द्वयोः शब्दयोः कश्चन अर्थः राजपुत्रः इति प्रकटी भवति, अतः एते शब्दाः समर्थाः सन्ति। ये दोनों शब्द क्या हैं? समर्थ है एक नए शब्द को उत्पन्न करने में। परंच भवति दर्शनम राज्यः पुत्रः चौरस्य धावति लेकिन भवति दर्शनम राज्य, राजा का दर्शन होता है, और पुत्र चौरस्य धावति, पुत्र चोर को भगाता है, ऐसा करके एक वाक्य बनाया। ठीक है, क्या वाक्य बनाया? भवति दर्शनम राज्य पुत्र चौरस्य धावति, राजा का दर्शन होता है और पुत्र चोर को भगाता है। अब बताइए, एक वाक्य ये हो गया आपका, एक वाक्यता यहाँ और एक वाक्यता यहाँ हो गई। ठीक है, क्या इन दोनों की अब एक वाक्यता हो रही है? दोनों एक अर्थ को बतला रहे हैं, राज्य और पुत्र। क्यों जी? इस वाक्य में राजा अयम शब्द दर्शन सह अर्थम निर्देशयति, है ना? अरे राजा जो है वो दर्शन के साथ अर्थ बताता है अपना, और पुत्र चौर के साथ अपना अर्थ बताता है ना? पुत्र के साथ तो नहीं बताता है राजा, नहीं बता रहा है ना। ठीक है, वही कहने पुत्र शब्द जो है चौर के साथ अपने अर्थ को निर्देशित करता है। अतः इस वाक्य में राजा और पुत्र दोनों परस्पर अपने अर्थ का बोध कराने में समर्थ नहीं है, जैसे बात समझ में आ गई? जी जैसे सामान्य सा एक उदाहरण देख लेते हैं कि माता पुत्र को भोजन कराती है। ठीक है, तो अब माता और पुत्र यहाँ दोनों एक दूसरे को अर्थ बोध कराने में, दोनों मिल करके एक दूसरे का अर्थ बोध कराने में कि माता का कोई पुत्र है जिसको भोजन करा रही है। ठीक है, माता की पुत्री इत्यादि, ये सब बन जाता है हमारा वाक्य। लेकिन अब यदि दूसरे तरीके से कि माता भोजन पकाती है, पुत्री भोजन कराती है, तो अब यहाँ ना तो माता का पुत्री के साथ कोई नया मतलब कोई अर्थ अभिधान हो रहा है कोई, माता का भोजन नहीं के साथ, पुत्री का भोजन कराने वाले के साथ है, जिसको भोजन करा रही है ना। तो वही कह रहे हैं, अतः अस्मिन् वाक्ये राज्ञः तथा पुत्र एतौ समर्थौ नास्तः, ये दोनों समर्थ यहाँ पे नहीं है ना। यदि सामान्य भाषा में यदि मुझसे पूछा जाए तो कहेंगे कि यदि द्वयोः पदयोः मध्ये अन्वयः अस्ति चेत्, ये दो पदों के मध्य में परस्पर अन्वय हो जाए तो तयोः पदयोः कश्चन अर्थः जायते, तो उन दोनों पदों से कोई अर्थ निष्पन्न होता है। इस स्थिति में वे दो पद समर्थ कहलाते हैं, है ना। इस विषय में कौमुदी में कहा गया है, बोले कृत संधि कार्यत्वम इति, अर्थात यहाँ पे संधि कार्य के अनंतर कोई चीज निष्पन्न हो रही है। भाई देखिए, राज पुरुष में आप क्या करते हैं? समास कर देते हैं, समास करने के बाद एक संधि कार्य करके एक शब्द नया निर्माण करते हैं, है ना। वही तो अर्थाविधान में समर्थ होता है ना। तो ये कह रहे हैं, अर्थात संधि कार्यात अनंतरम एवं पदानाम समर्थ इति संज्ञा कर दी, अर्थात संधि कार्य के अनंतर ही पदों की समर्थ संज्ञा हो पाती है। ठीक है, इसी को हम लोग कृत वर्णानुपूर्विकम पदम ऐसा करते हैं, है ना। कृत वर्णानुपूर्विकम पदम समर्थम, है ना। ठीक है सर, अर्थात जो संधि कार्य इत्यादि से निवृत्त हो गया है, जो अर्थाविधान में समर्थ है, उसी को हमारे यहाँ समर्थ कहा जाता है। अब समर्थ शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा आपको? क्यों जी? जी सर। हम्म। जी अब समझ लो दो पद हैं आपके पास में, आपने कहा ना समर्था नाम प्रथमा, है ना। तो अगर दो पद है आपके पास समर्थ, एक पद और दो पद, ठीक है, पहला समर्थ और दूसरा समर्थ। अब इनमें जो आपके पास दो पद हैं, वही बात कर रहे हैं, देखिए, वाक्य उपस्थितेषु सर्वेषु समर्थेषु, वाक्य में उपस्थित जितने भी समर्थ हैं उन समर्थ सभी में यह प्रथमः उच्चार्यते, जो पद पहले उच्चारित किया जाता है वह प्रथम के नाम से जाना जाता है, प्रथम समर्थ होता है। ठीक है ना। आप पूछो किस वाक्य में भी है, तो कह रहे अर्थ ज्ञापकम यत् सूत्रम तस्मिन् वाक्य, जो अर्थ का ज्ञापन करने वाला सूत्र है उस वाक्य में। ठीक है ना। अब जैसे सपोज उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे जैसे तस्य अपत्यम, अब देखिए दो पद है कि नहीं, तस्य और अपत्यम में,
तो यहाँ पहला पद कौन सा है बताओ मुझे। अच्छा, पहला कौन सा है समर्थ? बोलो भाई। अरे दोनों अर्थाभिधान में समर्थ है अपने। पहला पद कौन सा है इसमें? तस्य तस्य पद है पहला। हाँ वही कह रहे हैं, तस्य तथा अपत्यम एतयोः मध्ये अन्वयः संबंधः अस्ति, है ना। उसका पुत्र, उसकी संतति, दोनों में अन्वय है, अर्थाभिधान में समर्थ है, अन्वय संबंध है दोनों में। अतः एतौ समर्थौ स्तः, दोनों परस्पर समर्थ है। एतेभ्याम तस्य इति प्रथमः शब्दः अस्ति, इन दोनों में जो तस्य है वो पहला शब्द है। अतः अयम समर्थानां प्रथमः इति उच्यते, इसी को हम लोग समर्थों में प्रथम शब्द के करके इसको द्योतित करेंगे। ठीक है। ऐसी तीन रक्तम रागात में कौन है प्रथम बताओ? तीन है ना, था है कि नहीं, सारे के सारे प्रथम है। तो समर्था नाम प्रथम समझ में आ गया ना आपको? ठीक है। सूत्रों में ही कहा गया है, सूत्रों में ही जो सूत्र विधान कर रहे हैं सबका, है ना, अर्थ ज्ञापक जो सूत्र है उन अर्थ ज्ञापक सूत्रों में अर्थ ज्ञापक हम ये सूत्र उस वाक्य में जो प्रथम है वही प्रथम माना जाएगा। ऐसे नॉर्मल हम लोग चलते फिरते वाक्य बोल रहे हैं तो उनमें प्रथम नहीं, जो सूत्र है उनमें अर्थ का ज्ञापन कराने वाले जो सूत्र हैं उनमें जो प्रथम है उसको हम लोग प्रथम, ठीक है, उस समर्थ प्रथम को मानेंगे। समझ में आ गई बात? जी सर। है ना, ठीक है। अब करना क्या है उससे, समर्थों हमने ढूंढ लिया, ठीक है, समर्थ ढूंढा, पहले समर्थ का अर्थ ढूंढा, फिर समर्थ में प्रथम का ढूंढा, उससे करना क्या है समर्थ प्रथम से, तो बोले पंचमी है ना, बोले उस समर्थ प्रथम समर्थ से अव्यवहित उत्तर में, है ना, ठीक है, आता है यह प्रथम समर्थ तस्मात् परः तद्धित प्रत्यय। कौन प्रत्यय विधीयते उससे पर में? कौन प्रत्यय विधीयते? ठीक है। यथा जैसे तस्यापत्यम, इस अर्थ में विनतायाः अपत्यम, है ना, तस्यापत्यम में विनीता के अपत्य इत्यत्र एक शब्द से, है ना, तस्य शब्द से किसको लेंगे? विनीता को लेंगे। पहला पद तो यही है, प्रथम तो यही है, तो उससे स्त्रीभ्यो ढक इस सूत्र के द्वारा ढक प्रत्यय कर दिया जाता है। ठीक है सर, है ना। तस्यापत्यम से तस्य, यह जो प्रथम समर्थ है इसका निर्देश विनीता शब्द के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है ना, जी सर। है ना। अपत्यम अपत्यम अपनी जगह पे रखा ही है, तो उसी से पर में तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है सर, वही तो विनीता या अपत्यम, अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय उससे कर दिया जाएगा। अब वो आगे की प्रक्रिया है जो हम पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आ गया किस प्रकार से तद्धित प्रत्यय के विधान किए जाते हैं? क्यों जी? जी बोलो भाई, सबको क्लियर हुआ? बोलो। जी सर। कह रहे एकदम पदत्रयम अधिक्रियते प्रागदिशीति यावत, ये जो पदत्रय हैं ये अधिकृत होते हैं कहाँ तक? प्रागदिशीति यावत, वहां तक इनका अधिकार चलता है, ये अधिकार सूत्र है वो सदा। ठीक है, यही तो बताता है आपको कि समर्थों में जो प्रथम शब्द है उससे आप तद्धित प्रत्यय विधान करिए। अब ये थोड़ी ना कह रहा है कि तद्धित प्रत्यय आप ये वाला तद्धित करिए, ये तो आगे आपको बताएंगे कौन कौन तद्धित होंगे, बस ये तो ये बता रहा है। जैसे कारक सूत्र था ना, है ना, कारक सूत्र था उसी प्रकार, ठीक है, समझ में बात? उसी प्रकार से ये भी है ना, कि समर्थों में जो प्रथम पद है उससे पर में जितने भी आपके आगे तद्धित प्रत्यय, यहाँ से आगे जो तद्धित प्रत्यय विधान करेंगे आप, वो सारे के सारे तद्धित प्रत्यय कहाँ होने, ये बातें बता रहे हैं कि वो समर्थ के पर में होंगे, प्रथम समर्थ के। अर्थात कई समर्थ हो सकते हैं एक वाक्य में, आपने देखा 2 3 4 भी हो सकता है ना, उनमें जो प्रथम समर्थ होगा उसी से पर में होंगे। ठीक है जी, पहला सूत्र क्लियर हो गया होगा लगभग सबको? बोलो। आप देखिए आगे है अश्वपत्यादिभ्यश्च, कौन सूत्र अग्रिम? अश्वपत्यादिभ्यश्च, क्या बोलते उल्टा सीधा, दूसरे को भी गड़बड़ कर देते। अश्वपत्यादिभ्यश्च, पता नहीं क्या दित्यश्च, पता नहीं क्या क्या बोलते उल्टा सीधा, देख के बोला करो। अश्वपत्यादिभ्यश्च, हाँ, तो दो भागों में इसको डिवाइड कर लीजिए। अश्वपत्यादि में अश्वपति आदिभ्य, ठीक है ना। एक अश्वपत्यादि गण है, क्या है पंडित जी?
अश्वपति आदि गण, करें अश्वपति आदि गण के शब्दों से प्रागदिव्यतीय अर्थेषु, प्रागदिव्यतीय अर्थों में कौन प्रत्यय होता है? अण प्रत्यय होता है। एक अश्वपति गण है, ठीक है, कौन गण है? अश्वपति गण। अश्वपति गण में पठित जो जितने भी शब्द हैं उनसे किन अर्थों में? बोले प्रागदिव्यतीय अर्थेषु। कौन अर्थ में? किन अर्थों में? बोलो भाई। प्रागदिव्यतीय अर्थ में। प्रागदिव्यतीय म्यूट मत करना है ना। प्रागदिव्यतीय अर्थ कौन से हैं? आपके मन में आएगा भैया प्रागदिव्यतीय अर्थ कौन से हैं, ये तुम्हें पता ही नहीं है, ये तो कहाँ से पता पड़ेगा? तो एक सूत्र है प्रागदिव्यतोण। कौन सूत्र है? जो आपके सामने खोला हुआ है अभी, प्रागदिव्यतोण, ठीक है ना? क्या कहता है प्रागदिव्यतोण? देखिए, कह रहे प्रागदिव्यतीय अर्थेषु समर्थ, वही बात है प्रागदिव्यतीय अर्थों में जो समर्थ है उस समर्थ प्रथम से अण प्रत्यय होता है औत्सर्गिक रूप में। अब देखते हैं प्रागदिव्यतीय अर्थ कौन से हैं। देखिए, ये प्रागदिव्यतीय अर्थ कितने हैं? 44 हैं। कितने हैं? 44, 44 अर्थ हैं प्रागदिव्यतीय। ठीक है सर, समझ में आ रही है? तो कुल कितने अर्थ है प्रागदिव्यतीय? 44 अर्थ है। 44। वही बात कह रहे हैं, देखो यहाँ लिखा है ना, तद्धिताधिकार में पठित 5 महोत्सर्गों में प्रथम जो महोत्सर्ग है ना, अस्मात् सूत्रात् आरभ्यते, इस सूत्र से आरंभ होता है। वर्तमान सूत्रतः, इस सूत्र से चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद की समाप्ति के पर्यंत है ना 44 अर्थ पढ़े गए हैं यहाँ से लेकर के, अर्थात 4-1-83 से लेकर के, अरे महाराज 4-1-83 से लेकर के, कहाँ से लेकर के? ये 4-1-83 की संख्या यहाँ से लेकर के कितने अर्थ पढ़े गए? 44 अर्थ पढ़े गए। ठीक है, ये सारे के सारे अर्थ क्या कहलाते हैं? प्रागदिव्यतीय अर्थ के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये 44 अर्थ प्रागदिव्यतीय अर्थ के नाम से जाने जाते हैं और इन सब के लिए, इन सब के विषय में औत्सर्गिक रूप से अण प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है इन सब के विषय में औत्सर्गिक रूप से? अण प्रत्यय। समझ में आ गई सबको? अब कौन कौन है वो 44 अर्थ तो बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, तस्य अपत्यम तेन रक्तम रागात नक्षत्रेण युक्तः कालः दृष्टम वस्तुतः है सूत्र पढ़े गए, लेकिन सूत्रों में जो अर्थ पढ़े गए वही हैं आपके प्रागदिव्यतीय अर्थ। अब इनमें से किसी भी अर्थ में हो सकता है। अपत्य अर्थ है ना, रक्तम रागात है ना, नक्षत्र से युक्त काल है, दृष्टम साम है, परिवृतो रथः है ना, ये सारे के सारे अर्थ हैं। समझ में बात? संस्कृतम भक्षा है, सास्य देवता है, तस्य समूह है ना, विषयः देशे, सहस्य आदि इति छंदसः प्रागतेषु, तदस्यां प्रहरणं कीडायाम्नः है ना, तदधीते तद्वेद है, तेन निवृत्तम है, तस्य निवासः है, अदूरभवः है, तत्र जातः है। ये सारे के सारे 44 अर्थ है पंडित जी। कितने अर्थ हैं? तत्र ततः आगता, वहां से आया हुआ है, प्रभवती है, अभिजना है, भक्ति है, तेन प्रोक्तम उसके द्वारा कहा गया है ना, कृति ग्रंथ है उसके द्वारा किया गया ग्रंथ है ना, तस्य इदम उसका यह, तस्य विकार उसका विकार। समझे पंडित जी? तो ये सारे के सारे 44 अर्थ है। कितने अर्थ हैं? 44। हाँ, हाँ, यदि अश्वपत्यादि गण का कोई भी शब्द इन अर्थों को द्योतित करेगा, इन अर्थों को द्योतित करने की इच्छा करेगा, इन प्रागदिव्यतीय जो 44 अर्थ हैं, इन 44 अर्थों को द्योतित करने की इच्छा करेगा, तो इन अर्थों को द्योतित करने में उससे कौन प्रत्यय किया जाएगा? अण प्रत्यय। अर्थात आपका ये अश्वपति प्लस अण जो अश्वपत बना है, जब अश्वपति शब्द से आप अण प्रत्यय करोगे, ऋत होने कारण आदि दीर्घ कर इत्यादि करके अश्वपत बना लोगे आप, जैसे तिचा से इकार का लोप करके अश्वपत बनाओगे। तो जो अश्वपत शब्द बना है ना पंडित जी आपका, अब ये जो पीछे 44 अर्थ कहे गए थे ना, उनको द्योतित कर रहा है। समझ गए पंडित? ठीक है, अर्थात
अश्वों का निवास भी अश्वपथ कहलाएगा, उनका स्वामी कहलाएगा, है ना। ठीक है, जहां तथागता से वहां से आया हुआ वो भी अश्वपथ, अश्वपति का अपत्यपमान क्या कहलाएगा, वो भी अश्वपथ कहलाएगा। मतलब सारे के सारे अर्थों को रिप्रेजेंट कर देगा अभी, समझ गए, क्योंकि सभी अर्थों के उसमें हुआ है, अर्थ में हुआ है, जितने 44 अर्थ हैं उन सब के उसमें हुआ है ये प्रत्यय, उन सब अर्थों को रिप्रेजेंट करेगा ऐसे ही। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। जी सर। एक सूत्र है आपका जो भी आप पीछे पढ़ के आए, प्रागदिव्यतोड़, वो क्या करता है कि सामान्य से वो 44 जो अर्थ है उन सभी अर्थों में, है ना, इस प्रकृत सूत्र से क्या कर दिया जाता है, मोटा मोटा प्रागदिव्यति जितने भी अर्थ हैं 44 के 44, उन सबसे औत्सर्ग के रूप, मतलब एक साथ ही एक साथ पकड़ा सबको 44 अर्थों को, और सबको एक तरफ से उसने 44 जगह अण प्रत्यय बांट दिया, बोले सब अपने से अण प्रत्यय लगाओ इन अर्थों में, सब लगाओ अपने से अण प्रत्यय। ठीक है, जैसे हम लोग किसी देश में रहते हैं तो सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के नॉर्थ इंडियंस हैं, है ना, जो साउथ में रहते हैं वो साउथ इंडियंस हैं, उसके बाद ना है, पहले तुम क्या है, भारतीय हैं। उसी प्रकार से सबसे पहला प्रत्यय कौन है उसमें, सामान्य प्रत्यय अण प्रत्यय है। अब विशेष विशेष यदि कोई अर्थ कहेंगे तो तत्त अलग अलग प्रत्यय इनी वगैरह होते जाएंगे, ठीक है, गए है इत्यादि ये सब होते चले जाएंगे, ठीक है सर, अणियत वगैरह, यत अणियत लेप वगैरह ये होते चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? जी सर। वही कह रहे सामान्य रूप से तो अण प्रत्यय किया जाता है 44 से, लेकिन यस शब्द से अंत्य पति इति आगच्छति, जिस शब्द के अंतिम में पति यह शब्द आता है, तस्मात् उस शब्द से द्वितीय आदित्य दिति पति उत्तर पदात, अर्थात दिति अदिति आदित्य पति ये यदि उत्तर पद में हो उसके तो उससे अण प्रत्यय होता है, ठीक है, इस प्रकृत सूत्र से, है ना, समझ में आ रही बात। द्वितीय उत्तर पद में हो, अदिति हो, आदित्य हो, पति हो, ये सारे के सारे यदि सेकंड वाले पद में आ जाए, जैसे प्रजापति शब्द है, क्या है, प्रजापति। प्रजापति, और प्रजा एक पद, पति एक पद, उत्तर पद के रूप में कौन पति शब्द है कि नहीं उत्तर पद में, तो ये सूत्र तो यही कहता है कि द्वितीय अदिति आदित्य पति यदि उत्तर पद में हो तो उससे कौन प्रत्यय होता है, ऋणीय प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है, ऋणीय। अब सामान्यतः तो प्रागदिव्य में था ये, है ना, और इससे अण प्रत्यय हो रहा था, पहले अण हो रहा था, उस अण का बाध करके इसने विशेष एक ऋणीय प्रत्यय कर दिया। समझ में आई बात? तो उसके अपवाद, अण प्रत्यय के अपवाद स्वरूप ऋणीय प्रत्यय इसके द्वारा विधान किया जाता है, ठीक है, तो लोग प्राजापत्य इत्यादि शब्द बना लेते हैं। समझ में आई बात, है ना? जी सर। अब ऐसे एक का अश्वपति कौन है, अश्वपति। अश्वपति शब्द से सबसे पहले प्रागदिव्य तो अण से अण प्रत्यय प्राप्त है, ठीक है। अब उस अण का बाधक हुआ ये आपका द्वितीय 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 आदित्य पत्युत्तर पदान्य, क्योंकि पति उत्तर पद में है तो कायदे में अणीय प्रत्यय होना चाहिए, इससे पहले अण प्राप्त इस सूत्र से, फिर अणीय प्राप्त, इसका भी बाध कर देगा ये सूत्र आपका, क्योंकि ये स्पेसिफिक बनाया ना उसके लिए, बेशक उसमें पति पर में, अब पति पर वाले तो 1000 शब्द मिल जाएंगे आपको, लेकिन अश्वपत्य आदि गण में थोड़ी ना मिल जाएंगे 1000 शब्द, उसमें तो स्पेसिफिक 20-25 या 10-15 जो भी है वही शब्द होंगे खाली, तो अश्वपति शब्द तो है ही है, स्पेसिफिक उसके लिए बनाए, तो उससे कौन प्रत्यय कर दिया जाएगा पंडित जी, पुनः अण प्रत्यय कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? जी सर। ठीक है, ठीक है जी, वही कह रहे हैं अश्वपत्यादि गण में निर्दिष्ट संति ये शब्द है जो निर्दिष्ट है उस गण में, उनके विषय में भी ऋणीय प्रत्यय प्राप्त होता है, लेकिन उसके अपवाद के रूप में पुनः अण प्रत्यय का ही विधान प्रकृत सूत्र से किया जाता है। जैसे अश्वपते है अपत्यम प्रमाण, अश्वपति के अपत्य प्रमाण क्या कहलाएंगे, अश्वपति शब्द से अण प्रत्यय किया जाता है, ऋत होने के कारण आदि वृद्धि कर दी जाएगी, अश्वपति और इकार का यस्य तीचा से क्या कर दिया जाएगा पंडित जी, लोप कर दिया जाएगा, तो अण का अ बचेगा वो मिला देंगे तो अश्वपत शब्द बन जाएगा आपका, ठीक है सर। अब अश्वपत्य आदि गण की देखिए आवली ये है, तो इसमें अश्वपति, ज्ञानपति, शतपति, धनपति, गणपति, स्थानपति, ये सारे के सारे शब्द राष्ट्रपति, कुलपति, गृहपति, पशुपति, धन्यपति, धन्वपति, बंधुपति, धर्मपति, सभापति, प्राणपति, क्षेत्रपति आदि शब्द आते हैं, ठीक है सर, बोलिए। जी सर।
ठीक है। ऐसे ही जो आपके कुलपति हैं, कुलपति के अपत्यपमान क्या कहलाएंगे? जब कुलपति शब्द से आप अड़ करोगे तो क्या बनेगा, बताओ। अच्छा बोलो भाई, बुद्धि लगाओ। अणित है, अणित होते ही आगे वृद्धि होगी सबसे पहला काम। तो अणित में वृद्धि क्या होगी? वो हो जाएगी तो कौल ऐसा बन जाएगा। और पति है, अण का अ बचेगा, इकार का यस्य दिचा से लोप कर दो, क्या बचेगा? कौल पत। ये आ में कौल पत, समझ आई बात? ठीक है ना? ऐसे अन्य भी प्रयोग बना लीजिए। ठीक है सर, है ना? अब वृद्धि करने वाला कौन है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तद्धित आप जब तक याद रख, जब तक पढ़ रहे हैं तब तक ये सूत्र तो आपके दिमाग में रहने चाहिए, ये हर जगह काम आएंगे। कौन कौन? तद्धितेश्व चामादे और ये चा, यही आदि अच को वृद्धि करता है। तद्धित प्रत्यय के परे रहते अचों के आदि अच, अचों में जो आदि अच है उसको वृद्धि करता है। ठीक है। और ये चा क्या कर देता है? जो इकार है ना, अजंत कोई प्रत्यय पर में है आपका, तो इकार का लोप कर देगा। ठीक है। तद्धित प्रत्यय परे रहते जो इकार इत्यादि है उनका लोप कर देगा। ठीक, दिखा देता हूँ। कह रहे भसंजक अंग के वर्ण का तद्धित प्रत्यय के परे रहते, है ना, तद्धित प्रत्यय परे इकारे परे च, तद्धित प्रत्यय पर में हो या दीर्घ इकार पर में हो, कोई भी पर में हो, दोनों में से लोप हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अवर्ण और इवर्ण का ही लोप करेगा, है ना? तो क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही गणपति शब्द है, देखिए गणपतम भी बनाया, चलो बना के बता देता हूँ आपको। गणपति शब्द है, क्या है? गणपति। गणपति शब्द से क्या करेंगे आप? अनुवृत्त करेंगे। ठीक है। अवर्णित है तो क्या करेंगे? तद्धिते स्वचामादि लगाएंगे। ठीक है। आदि एच को वृद्धि, आदि एच क्या है? गा में आ, उसको दीर्घ कर देगा तो क्या बनेगा आपका? गानपति। ठीक है। अब उधर क्या आ रखा हुआ है अभी? यस्य तीचा लगा दीजिए। क्या कहता है वो यस्य तीचा? क्या अर्थ था बोलो, क्या अर्थ था भाई? बोलो जल्दी यार। लोप होगा सर। सत्ता से ही अर्थ था, लोप होगा। मतलब इतना आलस बोलने का। ढंग से अर्थ बोलो यार, खाना पूर्ति ना करो। सर आवाज ही नहीं जा रही है। अब बोलो, आ रही है आवाज? अजादि तद्धित प्रत्यय संज्ञक अंग का लोप। आधा आधा अर्थ मत बोलो, भसंजक अंग का लोप और ये संग का लोप, पूरा अर्थ बोलो जितना बताया यस्य तीचा का। दिमाग खराब ना करो सुबह सुबह। बोलो जिसे पता हो पूरा अर्थ। नहीं पता है? मुझे सर इतना पता चला कि ये अंत में जो इकार है उससे परे अजादि तद्धित प्रत्यय होने पर इकार का लोप होता है। नहीं, ध्यान नहीं रखना है, उसके बाद क्या याद रखना है, उतना ही ध्यान रखना है। सर भसंजक अंग के आकार विकार का लोप हो जाता है, तद्धित प्रत्यय परे रहते या इकार परे रहते। इतना ही तो याद रखना है भाई, भसंजक अंग के अकार इकार का लोप होता है कब? तद्धित प्रत्यय परे रहते हैं या दीर्घ इकार के परे रहते, बस। और उसको याद नहीं रख पा रहे हैं कि भसंजक का लोप होता है कि ई का लोप होता है, पता नहीं क्या क्या कहानी पढ़ रहे हैं दुनियादारी की। मतलब एक सिंपल सा अर्थ याद नहीं रख पा रहे हो आप लोग। जाओ रहने दो यार, क्या व्याकरण पढ़ोगे अपना। बात समझ में आ गई? पढ़ा दीजिए। बात समझ में आई सबको? तो यसे से क्या हो जाएगा आपके? इस भसंजक अंग इकार का लोप हो जाएगा क्योंकि तद्धित संबंधी अड़ प्रत्यय का आकार पर में है। इकार का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका? गणपत ऐसा बचेगा, अ मिला दो पूरा हो जाएगा गणपत। ठीक है। सुलाओ अम करो, गणपतम बन जाएगा, ऐसे आश्वपतम बन जाएगा। ठीक है, समझ नहीं बात? आगे चलते हैं। आगे क्या? दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदान्य आ गया। देखिए
शब्द है दिति, अदिति, आदित्य, पति उत्तर में है जिनके, ऐसे देखो दिति, अदिति और आदित्य तो सीधे सीधे शब्द हो गए पूरे पूरे, और कह रहे हैं पति उत्तर में है जिनके, अर्थात पति शब्द दूसरे पद में है, जैसे अश्वपति में पति था, गणपति में पति था, प्रजापति में पति था, ये सब पति उत्तर वाले हैं। ठीक है, तो पति उत्तर में है जिनके, ऐसे शब्दों से प्रागदिव्यति, वही 44 अर्थ जो है आपके, है ना, तस्य आपत्यम, है ना, तस्य निवासः, तस्य इदम, है ना, ये सारे के सारे, तस्य समूहः, ठीक है, इन ये सब अर्थ है प्रागदिव्यति। इन अर्थों में णय प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है इन शब्दों से, ऐसे शब्दों से णय प्रत्यय होता है। ठीक है, बात समझ में आई। द्वितीय है, जब द्वितीय शब्द से हम क्या कर देंगे जी, णय प्रत्यय करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहले तो आपका प्रागदिव्य तो अण से अण प्राप्त था, अण का बाद करके ये प्रकृत सूत्र से हमने क्या कर दिया, णय प्रत्यय कर दिया। णय होने से जैसे णय हुआ तुरंत ये तद्धितेषु चामादे तद्धित प्रत्यय है णय, आदि एच को इकार को वृद्धि करेंगे तो ई को वृद्धि क्या होगी, मैंने बताया था ऊ को औ होती है, और इकार को क्या होती है पंडित जी, या दीर्घ इकार हो चाहे ह्रस्व इकार, कौन वृद्धि होती है, तो ऐसे ई को वृद्धि क्या हो जाएगी, आई, तो क्या बनेगा, दैती, ऐसा बन गया। अब णय है उधर, णकार को हटा दो, यह बचेगा। ठीक है, अब वही कौन सूत्र लगेगा, यस्येति च आपका, इकार का लोप कर दो तो द्वित प्रत्यय पर में है, तो आधा हो जाएगा, दई त, उधर क्या है य, मिलाओगे तो क्या बनेगा, दैत्य। तो जो दैत्य शब्द बोलते हैं वो यही है। अब इस दैत्य का मतलब क्या है कि दिति के पुत्र दैत्य कहलाएंगे। ठीक है, दिति की जो संतति है वो दैत्य कहलाती है, नहीं कहलाती है, उन्हीं को दैत्य कहते हैं। दो पत्नियां थी उनकी, दिति और अदिति, दिति से दैत्य हुए और अदिति से आदित्य सूर्य हुए, है ना, नहीं जी है ना। हम्म ठीक है, तो चाहे तो दैत्य का अर्थ उनके अपत्य कर लीजिए दिति के, या दिति का निवास भी दैत्य कहलाएगा, दिति जहाँ रहती हैं उनका घर भी दैत्य कहलाएगा, उनका समूह, मान ली दिति हैं बहुत सारी हैं, उनका समूह भी दैत्य कहलाएगा, है ना, दिति से संबंधित वस्तु भी दैत्य कहलाएगी। ठीक है ना, हम कहें यदि दिति का यह हिस्सा है तो उसको भी हम दैत्य कहेंगे। समझ में आ गई बात। जी तो सर। सभी अर्थ में नहीं, ये सारे के सारे अर्थ हैं उनके। ऐसी अदिति शब्द से भी ऋण करेंगे तो आदित्य बनेगा, है ना। तो आदित्य शब्द में कौन प्रत्यय है, ऋण प्रत्यय, है ना। ऐसे ही आदित्य शब्द भी उठाएंगे यदि आप पूरा पूरा, है ना, अदिति से तो आदित्य बनाया, और यदि आप आदित्य को उठा लीजिए तो आदित्य शब्द से कौन प्रत्यय करेंगे आप, तो वो लेणिया कर देंगे आदित्य से भी, और आदित्य से बढ़िया करेंगे नकार की संज्ञा, और ये सब करके वृद्धि वृद्धि हो ही रही है, यकार को पुनः से वो आकार का लोप कर देंगे, आदित्य में जो अ है या में उसको हटा दीजिए और ये या मिला दीजिए, दो यकार वाला रूप बन जाएगा कई बार, है ना। और एक यकार वाला भी रूप बनता है, हलो यमा में मिलो पासे विकल्प से यकार का लोप करके। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, है ना। आदित्य के पुत्र भी आदित्य ही कहलाएंगे, या तो दो यकार वाला बना लीजिए वो भी सही है, और एक यकार वाला भी सही है, पुत्र अर्थ इत्यादि, पुत्र या उनके निवास इत्यादि को द्योतित करने के लिए। इसी प्रकार से प्रजापति के अपत्य, देखिए पति उत्तर में है कि नहीं, प्रजापति में, पति उत्तर में है ना, तो प्रजापति का निवास या प्रजापति के पुत्र। ठीक है, हम सब प्रजापति की संतति है, और प्रजापति के विशेष पुत्र कौन है, नारद है, नहीं है, नारद जी महाराज है नहीं, क्यों जी। सर हम्म तो इनको धातुज कहा जाता है। धातुज सुता वो उसमें आता है ना शिशुपाल में, है ना। तो प्रजापति के अपत्य कौन है, नारद, तो उस अर्थ को द्योतित करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रजापति शब्द से यहाँ प्रत्यय कर देंगे। ठीक है, तो प्रजापति या तद्धित से आदि वृद्धि, है ना, और ये स्थिति जैसे आकार इत्यादि लोप करके क्या बन जाएगा, प्राजापत्य बन जाएगा ना। जी सर। बोलो, कोई समस्या नहीं बनाने में।
बन ही जाएगा, सिंपल। ठीक है सर। है ना? बोलो भाई। जी सर। जी। चलिए फटाफट कुछ वार्तिक हैं, दो चार देख लेते हैं हमारे से। कह रहे यस्मात यमात चेति वक्तव्यम, यम शब्द है, यम शब्द से भी प्रागदिव्यति अर्थों में अण्या प्रत्यय किया जाता है। तो यम से जब करेंगे तो क्या बनेगा, यम के पुत्र क्या कहलाएंगे, यम के अपत्य याम में कहलाएंगे। ठीक है। ऐसे ही वांग मति पितृमताम छंदसी उपसंख्यानम, वांग मति, वांग मतलब वाच शब्द, मति और पितृमत, इन शब्दों से भी प्रागदिव्यति अर्थों में अण्या प्रत्यय होता है। ठीक है। तो वाच शब्द से यहाँ यहाँ करेंगे तो वाच्य, जो आप वाच्य बोलते हैं, वाच्य में कौन प्रत्यय है, बोलते ना कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। ठीक है। ऐसे ही मात्य, मात्य बोलते हैं ना, उसमें कौन प्रत्यय है, अण्या प्रत्यय है। पितृमत में पैतृमात्य, उसमें भी अण्या प्रत्यय है। ठीक है। वही अर्थ है आपके 44, उनमें से कोई भी अर्थ उठा सकते हैं, कोई भी अर्थ में आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पृथ्व्याम या अयौ, पृथ्वी शब्द से प्रागदिव्यति अर्थों में यह प्रत्यय और अय प्रत्यय होता है। अर्थात एक बार यह होगा, एक बार अय होगा। ठीक है। तो पृथ्वी शब्द से जब यह और अय होंगे तो क्या बनेगा भैया, तो कह रहे पार्थिव, चाहे यह करो चाहे अय करो, क्या बनेगा पंडित जी, पार्थिव ही बनेगा। कैसे, देखिए यहाँ कार्य यहाँ तो पूरा है और यहाँ आधा है, तो ये वाला तो हलंतिम से चला जाएगा, बचेगा तो आई, और ये वाला जाएगा तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ भी आ ही बचेगा, दोनों जगह बचना तो क्या ही है, आ ही बचना है। ये तो ये भी है, ये तो ये भी है, आदि वृद्धि करोगे तब द्वितीय स्वचाम आदि से पार्थिव ही बनेगा, ही बनेगा, स्वरूप एक ही बनेगा। अंतर क्या है फिर यहाँ और में, तो देखो क्या कह रहे, द्वयो प्रत्ययो भेदा अयम, यह प्रत्यंत पार्थिव शब्दात स्त्रीत्व विवक्षायाम अजाद्यत टाप इत्यादि न टाप प्रत्यय कृत्वा पार्थिवा इति भविष्यति, है ना, स्त्रीत्व की विवक्षा बनता रहेगा बस खाली, तो पार्थिवा बनेगा यह प्रत्यंत से। लेकिन जो अय प्रत्यंत है, ऐसे पार्थिव शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में टिड्ढाण से होगा और पार्थिव बनेगा। समझ में आ गई बात। तो पुल्लिंग में कोई अंतर नहीं आएगा, स्त्रीलिंग में अंतर आ जाएगा। यदि पार्थिवा बना है तो क्या समझेंगे आप, कौन प्रत्यय हुआ होगा उससे, या आए, बताओ पार्थिवा में या, और यदि पार्थिवी बना है तो, और यदि पार्थिवी बना है तो प्रत्यय आय प्रत्यय हुआ है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है सर। जी। आगे दे बात यहाँ आयो, देव शब्द से भी यय और अय प्रत्यय होते हैं। ठीक है। जब यय प्रत्यय किया जाएगा, वे देव शब्दात प्रागदिव्यति अर्थों में यय और अय प्रत्यय विधीयते, देव शब्द से जब यय प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा पंडित जी, आपका यकार को हटा दो, दैव्य बन जाएगा, सिंपल सी बात है, आदि वृद्धि वगैरह सब करके कोई बताने की जरूरत नहीं है ना इसमें। दो ही सूत्र आपको ध्यान रखने हैं, एक तद्धितेश्वचामादे है और एक दूसरा यस्य, इन्हीं का काम है, बाकी आप प्रत्यय याद रखिए। ऐसे ही देव शब्द से अय प्रत्यय करोगे तो दैव बनेगा। ठीक है। क्योंकि अ पूरा, वह पूरा हो जाएगा, फिर अ मिल करके तो दैव बनेगा, है ना, वहां हल वर्ण था इसलिए दैव्य बन गया। आगे कह रहे हैं बहिषः टी लोपः यह जा, बहिष शब्द से प्रागदिव्यति अर्थों में जो यह प्रत्यय भवति, यह प्रत्यय किया जाता है, तथा च बहिष शब्द से टी संज्ञक से लोपः अपि भवति। ठीक है। कह रहे हैं बहिष शब्द से प्रागदिव्यति अर्थों में तो यह प्रत्यय किया जाता है, ठीक है, और बहिष की टी का भी लोप हो जाता है, तो जो अस भाग है उसका भी लोप हो जाएगा, और इससे यह प्रत्यय, दो काम किए जाएंगे। तो बहिष के जब अय भाग का लोप हो जाएगा, ये जो इकार इस भाग है ना, इसका लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा पंडित जी, और आदि वृद्धि जब हो जाएगी तो बाह और यह में यह बचेगा, मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, बाह्य बनेगा, नहीं बनेगा। अरे इस भाग का तो लोप कर दिया आपने, टी भाग का, जी। ये जो टी का लोप कर दिया आपने, दो काम किए ना इस वार्तिक ने, एक टी का लोप और एक यह प्रत्यय। ठीक है सर, है ना। आगे आ जाओ, आगे क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। कह रहे बहिष शब्द से प्रागदिव्यति अर्थों में, है ना, अर्थेशु वेदा नाम विषय, वेदों के विषय में ही केवल, वो ऊपर जो था ये वो सामान्य लोक में था, अब ये वेद में बता रहे, छंदसी आ गया ना वेद में,
तो वेदों के विषय में ईकय प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है? ईकय प्रत्यय। याद रखना, याद रखना। तो शब्द से ईकय प्रत्यय करोगे तो क्या बनेगा पंडित जी? बाहिक। याद रखना, बाहिक में ईकय प्रत्यय है, बाहिया में यह प्रत्यय। ध्यान रहेगा। रहेगा सर। अब देखिए, अब यदि आप ईकक करेंगे तो भी बाहिक ही बनेगा, है ना। आप यदि ईकक प्रत्यय करते हो तो भी क्या बनेगा? ईकक प्रत्यय शब्द बाहिक ही बनाते ईकक करके। लेकिन भैया अंतर क्या आ जाएगा? तो वेद में और इसमें कहीं यदि प्रत्यय बदल रहा है, देखो यकार और ककार में ही क्या अंतर आ गया भाई? ईकक करोगे तो ककार है अंतिम में, वो इत संजय होनी है, वो कित हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। बस उसी से अंतर आ जाता है भैया। कह रहे हैं एक सूत्र है नित्यादिर नित्यम, इससे आद्युदात्त हो जाएगा आपका ईकय प्रत्यंत जो बाहिक है। और ईकक वाला प्रत्यंत बाहिक शब्द कीता है, इससे अंत्योदात्त हो जाएगा। बस यही अंतर, समझ गए? आद्युदात्त और अंत्योदात्त का ही अंतर बस बाहर है ना। ईत वाला जो आद्युदात्त और ये जो कित वाला है वो अंत्योदात्त हो जाएगा। ठीक है सर। ये बार अंतर है। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? आ रही है बोलो सर। भाई, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो रहने दो, फिर मैं बढ़ाने। बोलो। आ रहा है सर। वो बोलते क्यों नहीं जल्दी जल्दी बराबर? अरे स्थामन अकार, स्थामन शब्द, स्थामन शब्द से, है ना, स्थामन शब्दांत प्रातिपदिक, स्थामन जिसके अंतिम में ऐसे शब्द वाले प्रातिपदिक से प्रागदिव्य अर्थ में अप्रत्यय किया जाता है। जैसे अश्वत्थामन, अश्वत्थामन में देखिए अश्व है और स्थामन शब्द है कि नहीं अंतिम में, है कि नहीं? बोलो। है सर। अश्वग्र स्थामन, है ना। तो अश्वत्थामन बना, तो उससे अपत्य अर्थ में कौन प्रत्यय? अप्रत्यय किया जाएगा। ठीक है सर। जी हम्म। सर। तो जब कर देंगे भैया तो क्या बनेगा? अब देखो वो असामान्य प्रत्यय है, वो ना तो ये है ना नित है, तो वृद्धि वृद्धि कुछ होगी नहीं, सीधे सीधे अश्वत्थाम बनेगा आपका, है ना। अनुभाग का लोप हो जाएगा। ठीक है, जी सर। ठीक है सर। अब आप कहोगे भैया स्थामन शब्द था तो ये त कहाँ से आ गया? तो एक सूत्र है प्रशोदरादीनी यथोपदिष्टम। इस सूत्र से सकार को, जो स्थामन का सकार था उसको आपने तकार आदेश कर दिया, तो अश्वत्थामन बन जाएगा। नहीं बनेगा? अरे अश्वग्र स्थामन शब्द था, तो स्थामन का जो सकार है उसको तकार कर दिया हमने, तो अश्वत्थाम। और अन को, अन के स्थान पे अकार आदेश कर दो, ये स्थिति से अन का हटा करके, है ना, और अकार लगा दो उसमें, तो बन जाएगा आपका। चलो आगे। लोमनो बहु, लोमनो पत्येषु बहुषु, लोमन शब्द से, लोमन शब्द शब्दांत जो प्रातिपदिक है उससे तस्य पत्यम, इस अर्थ में बहुवचन की विवक्षा में अप्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है? बहुवचन, बहुवचन की विवक्षा अप्रत्यय। में अप्रत्यय होता है। ठीक है। उडुलोमन है शब्द, क्या है? उडुलोमन। तो लोमन शब्द अंतिम में है ना, उससे उडलोमन। उससे अप्रत्यय कर दीजिए। ठीक है। बहुत्व की विवक्षा में तो जस उधर पर में है ही है, तो क्या बन जाएगा आपका पंडित जी? बोलो। अनुभाग का लोप करके उडुलोम, और जस मिला होगा तो उडलोमा। उडुलोमा, है ना, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। नहीं बनेगा? उडुलोम ना बनेगा। और जहां बहुत्व की विवक्षा नहीं होगी एकत्व इत्यादि में, तो वहां पे आप ईय प्रत्यय करेंगे तो है ना, उडुलोम ही बनेगा आपका। ईय क्योंकि ईयत है इसीलिए वहां दीर्घ इत्यादि हो जाएगा तद्धिते शोचामादे से। ठीक है। जहां अणे तो होगा और ये तो होगा वहीं दीर्घ होगा। ठीक है, वहीं तद्धिते शोचामादि की प्रवृत्ति होगी। क्लियर है? जी सर। समझ में आ गया सबको? जी सर। है ना। चलिए, अब ये जो दो वार्तिक हैं आगे आएंगे आपके सूत्र में, वहां करा दिया जाएगा इनको। तो सारे के सारे वार्तिक समझ में आ गए ना? ये तो सिद्धांत कौमुदी के सारे वार्तिक थे जो बताए मैंने आपको। क्लियर है? तो हाँ रखा जाए जी इतना सर, ही। लघु सिद्धांत में नहीं दिए हैं सर। नहीं है, सिद्धांत कौमुदी के सारे वार्तिक बताए मैंने, हाँ, पूछे लघु में जाते हैं, मिल ही नहीं रहे। पूछे जाते हैं इसमें। रखा जाए। जी प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर।